अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो ये सबसे पहले हमारा स्टार्टअप है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारी एडमिन साइड है और एक यूज़र साइड है। तो एडमिन साइड के पास हम सभी राइट्स होंगे। जो यूज़र होगा वो जस्ट सेल कर सकता है, ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, कुछ इस तरह के सिनेरियो, या ऑर्डर कैंसिल भी एडमिन के पास जस्ट आ सकता है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये कस्टमाइज भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिन साइड चेक करवाता हूँ इसकी। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, आपका डाटा का बैकअप बन जाएगा। इन केस आपके सिस्टम को मसला बनता है तो बैकअप हमारे पास सेव रहेगा। तो ये एक प्रीवियस सिस्टम में डिप्लॉयड है, चल रहा है हमारी सिटी में। तो ये डेली सेल, प्रोडक्ट लाइन, कितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, स्टॉक ऑन हैंड कितना है, क्रिटिकल आइटम्स, जो चीज़ें आपने एक लिमिट लगा दी है कि अगर ये 10 रह जाए या 10 से कम हो जाए तो वो क्रिटिकल आइटम्स में आ जाए। और ये मार्केट बैलेंस है, इसमें एक लेजर है, ये डुप्लीकेट इनवाइस है। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, अगर हमने उनकी कोई डुप्लीकेट इनवाइस निकालनी हो या कोई रिटर्न आती है हमारे पास, नीचे ये ग्राफ शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमने सेव करनी है। ये एक रियल टाइम डाटा है। तो इसमें अगर हमने कोई भी अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है तो प्रोडक्ट कोड, बार कोड अगर लगाने हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, या आप अपना बार कोड जो प्रोडक्ट का है वो लगा सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो अगर प्रोडक्ट आपके पास प्रीवियस पड़ी है तो उसके नेम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिकमेंड कर देगा आपको। उसकी इमेजेस किस रैक में पड़ी है, उसकी ब्रांड कौन सी है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, वो पीसीज, लाइक ये कि हमारे पास वो बॉक्स होता है, उसके अंदर पीसीज होते हैं, 24 पीसीज हैं या 72 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज कर देगा आपको। अगर आपके पास कॉटन आते हैं तो उसके अंदर जो पीसीज होते हैं ये ऑटोमेटिक उसको मैनेज कर देगा। परचेज प्राइस, रीऑर्डर लेवल इतने रह जाए तो वो क्रिटिकल आइटम में चला जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। क्वांटिटी स्टार्ट में अगर आपके पास पड़ी है तो यहाँ से सेव हो जाएगी, नहीं तो एक अलग से मॉड्यूल है स्टॉक एंट्री का, तो वहाँ से हमारा स्टॉक ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट अगर हम बैकएंड पे फिक्स करना चाहते हैं, एक होती है हमारे पास फेवरेट प्राइस, कि दो तरह के कस्टमर होते हैं। तो वो फिर रन टाइम पे जब हम सेल कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपने कौन सा नॉर्मल प्राइस लगानी है या फेवरेट प्राइस लगानी है। तो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो वाली प्राइस उस कस्टमर को चली जाएगी, और एंड पे ये एक्सपायरी है। और इन केस अगर आपने बाद में किसी चीज़ का रेट एडिट करना है, तो या कोई भी डिटेल एडिट करनी है, तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। ये जो ब्रांड्स और कैटेगरीज हैं, ये जस्ट आप एक दफ़ा इंटर कर देंगे, आपके पास कौन कौन सी ब्रांड आ रही है और इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है। कंपनी वेंडर होंगे कि आप किन कंपनी से सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाएगी। और जब हम फिर अपने इधर परचेज इंटर करेंगे, लाइक दिस स्टॉक इन बाई, इधर कोई भी हमारा नेम आ जाएगा, आपने किस कंपनी से लिया, इनसे लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो भी हमने स्टॉक में ऐड करनी है तो वो हमारे स्टॉक में ऐड होती जाएंगी, लाइक दिस। ये आप प्रीवियस क्वांटिटी शो हो रही है यहाँ पे। तो अब ये देखें, पीसीज है ना, मतलब इसके अंदर कितने पीसीज होते हैं। अगर आपके पास लाइक 2 कॉटन आए हैं तो इसने ऑटोमेटिक उसको 16 कर दिया टोटल क्वांटिटी, क्योंकि एक कॉटन में हमारे पास 8 पीसेज होते हैं। उसकी टोटल प्राइस, सेल प्राइस और फेवरेट प्राइस अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, बेसिकली इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मैंने एक ही रेट को मैनेज करना है, तो दूसरे वाला उसने 0 कर दिया और इसके अकॉर्डिंग बाकी दूसरे की प्राइसेस ये हैं। तो ये इस तरह करके ये एंट्री हो जाती है हमारी। फिर एक इसकी हिस्ट्री बन जाएगी, आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर चेक करना चाहें तो वो भी हमारा चेक होता रहेगा। सर्च फिल्टर लगे हुए हैं, आपने वो यूज़ करने। तो एक स्टॉक एडजस्टमेंट है, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी ख़राब हो जाती हैं या आपको टूट जाती हैं, नहीं पता चलता, तो आपके स्टॉक में भी बड़ी होती हैं, आपने निकालनी होती हैं या वापस आ जाती हैं,
तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक में ऐड कर सकते हैं दोबारा। ना वो मैंने किसी से खरीदी होती हैं, वो या सिस्टम या इधर से शॉप में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो वो सिस्टम मतलब शॉप में से तो निकल गई हैं, तो जस्ट एक उनकी हिस्ट्री बन जाएगी कि यहाँ से हम उसको निकाल देंगे कि उसकी कितनी आइटम हमारी हुई है ख़राब। लाइक इसकी एक क्वांटिटी ख़राब हुई, तो हमने इसको रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री। इसको रीज़न एक्सपायर हो गई, क्लेम क्लेम इन क्लेम आउट या अदर कोई भी इस तरह का रीज़न हो सकती है। तो फिर हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, उसकी हिस्ट्री बन जाएगी इस तरह करके। और इसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड्स है। इसका जो जहाँ पे हमारा सेल वाला मॉड्यूल है वो यूज़र वाला है, मैं आपको एंड पे चेक करवाता हूँ। टॉप सेलिंग, तो जो सबसे ज़्यादा आइटम्स आपके पास सेल हुई हैं, तो सॉर्ट बाई आइटम, सॉर्ट बाई टोटल अमाउंट, ये आपका आ गया। आपका क्रिटिकल स्टॉक, जो चीज़ें आपकी कम हो रही हैं, तो आपने लगाया था कि रीऑर्डर 1 पे लगाया, तो आपके पास वो 0 रह गई। आप ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री लिस्ट, आपकी टोटल इन्वेंट्री लिस्ट, इस सभी की रिपोर्ट्स भी बनती हैं। वो एक आप उनका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का ऊपर बटन लगा हुआ है, तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। ये क्रिटिकल स्टॉक की, सोल्ड आइटम्स की, टॉप सेलिंग की, टोकन हिस्ट्री जो आप उधर भी हम चेक कर रहे थे, इधर भी शो करवाई हुई है। स्टॉक वैल्यू, आपके पास कितना टोटल परचेज जो सामान पड़ा है और उसकी सेल वैल्यू इतनी है, और उसमें से आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इसे किया हुआ है कि अगर येलो है तो इसकी नॉर्मल है, अगर ज़ीरो है रेड है मतलब ये कि आपकी चीज़ कम हो गई है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। आप अपना एक स्पेसिफिक ब्रांड का सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, कि एक ब्रांड का मेरे पास कितना सामान पड़ा है, कितने का वो सेल हो सकता है, और मुझे उसमें से कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपकी सेल हिस्ट्री है, आप अपनी सेल हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह करके जितना हम प्रीवियस जाते जाएंगे कि इस इनवॉइस नंबर पे हमारी ये प्रोडक्ट सेव हुई है, इसकी इतनी प्राइस, क्वांटिटी, बोनस, अगर आप किसी कस्टमर को बोनस देते हैं, डिस्काउंट इतना हुआ है, अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया है पैसे, वो इधर शो हो जाएंगे। टोटल इतना बना है और आपको उसमें से इतना प्रॉफिट हुआ है। यस, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। कोई ऑर्डर आपके पास सेल हो गया, आपने उसको कैंसिल करना है। तो जैसे जैसे आप प्रीवियस जाते जाएंगे, अभी आपके पास पिछले मंथ का रिकॉर्ड कुछ आ जाएगा सेल का। डेट के फिल्टर्स लगे हुए हैं, आप जिस डेट से जिस डेट का मर्जी अपना सारा चेक कर सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक ब्रांड का सर्च कर सकते हैं कि आपने किस ब्रांड का रिकॉर्ड निकालना है। देखिए उस ब्रांड का आपका सारा सामान आ जाएगा, अगर आप इधर हम सर्च करते हैं लाइक ये भी है, यहाँ से तो इधर से मैंने नेशनल फूड सेलेक्ट कर लिया, इधर सर्च बाय ब्रांड। तो ये नेशनल फूड का जितना भी इस ब्रांड का मैंने इतना अब तक सेल कर दिया, इस डेट से लेके इस डेट तक इतना मैंने डिस्काउंट दिया है, सोल्ड आइटम्स इतनी है। आप इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं। तो इस तरह करके आप ये इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल हिस्ट्री को। स्टोर सेटिंग है, तो यहाँ से स्टोर नेम आ जाएगा, बैकअप पाथ, जिस जगह पे हमारा बैकअप जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो हम ये वो कर देते हैं। इसमें यूज़र सेटिंग है, आपके मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। अगर आपके 3 यूज़र हैं, तो सभी का अलग-अलग से मैनेज होगा कि इस यूज़र ने ये एंट्री की है, इस यूज़र ने ये एंट्री की है। आप इसको ओवर द नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे इसमें हमारे पास कस्टमर, कि जो कस्टमर्स आपके पास उधार हैं या वैसे भी हैं, मतलब रूटीन वाइज जो भी है, तो आप सभी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास रूट वाइज ऑप्शन होता है कि आपने इनको जो जो रूट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में आप अपनी सेल्स मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो ये कि लेजर और टोटल रिकॉर्ड का हमने ऑप्शन इधर भी दिया हुआ है, और एक ये हमारे पास डैशबोर्ड में भी है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं,
तो ये हमारा टोटल जितने भी हमारे कस्टमर हैं, टोटल इतने हैं, पेड इतने हैं और रिमेनिंग उससे हमने इतने लेने हैं। तो ये ऊपर हमें ओवरऑल शो करवा रहा है कि हमारे टोटल कितने हैं। तो अगर हमारे पास वो हमें दोबारा कुछ दे के अमाउंट दे के जाते हैं, अगर हम कोई इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखनी है वो लिख दें, टोटल कितने बन रहे थे, कितने पे किए हैं, और अगर आपने कोई रिमार्क्स उसके देने। अगर आप लेजर पे चले जाते हैं तो हम इसको फिल्टर बिटवीन डेट्स, 2 डेट का हमने रिकॉर्ड निकालना है। तो ये कुछ रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जितने भी हमारे कस्टमर है ये हमें साइड पे भी शो हो रहे हैं। अब आपने जैसे ही इस इनवॉइस पे क्लिक किया तो नीचे आपको उस इनवॉइस की प्रोडक्ट शो होने लगी कि आपने इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल की हैं। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको एक मुकम्मल इसका मेन फॉर्म ओपन हो जाएगा कि ये आइटम्स है, इतना प्रॉफिट हुआ है, टोटल सेल इतनी है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो कितनी आइटम कैंसिल करनी है आपने, 3 है, 2 वापस आ गई हैं, कोई भी आप यहाँ पे उसकी रीज़न लिख सकते हैं, ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और जो प्राइस है वो लेजर जो था वो उसमें से भी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो उसकी तरफ आपका 1000 बन रहा था, अगर उसने 200 का कोई जो रिटर्न आया है तो वो ऑटोमेटिक उसका 800 आ जाएगा, वो एक ही हिस्ट्री में भी जाके हमारा सेव हो जाएगा। ये चीज़ इस तरह करके तो इसके बाद फिर टोटल रिकॉर्ड में वो इधर से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा हमारा सारा। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कस्टमर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ये उस्मान का आ गया, तो कोई भी इस तरह का देखो इस पर्सन का हमने ऑल रिकॉर्ड देखा है तो हमारे पास सारा आ रहा है। तो अगर हमने कोई भी इधर से डिलीट करनी हो तो वो कहता है आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तरफ हमारे 4 रिकॉर्ड पेंडिंग में जो अभी इसको हमने सेल किए हुए हैं। तो हम वो जब तक ये इधर से क्लियर नहीं करेंगे उधर से हम डिलीट नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन लगी हुई है। इसके अंदर आपके डेली एक्सपेंसेस जो भी हैं, एक्सपेंस लिस्ट, तो ये है। अगर आप कोई नई कैटेगरी आती है आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं और आप इसको फ़िल्टर करेंगे 2 डेट्स के दरमियान आपके जो भी एक्सपेंसेस आए हैं। और अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ का सर्च करना चाहते हैं, टी के कितने आए हैं, आप यहाँ से अपने कस्टमर के जो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, या जो भी एक मंथ के अंदर जैसे भी एक वो डे वाइज़ रूटीन वाइज़ आपसे जो चीज़ लेते जाएंगे, पैसे लेंगे या सामान लेंगे, आप इसमें ऐड करते जाएंगे और एट मंथ एंड पे आप वो कैलकुलेट ईज़िली कर सकते हैं। एक रिमाइंडर है, अगर आपने किसी से कुछ चेक लेना है, चेक देना है, आप भूल जाते हैं तो आप एज अ रिमाइंडर उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेट इनवॉइस, तो जो भी है आप इसका प्रिंट लेंगे उसकी डुप्लीकेट इनवॉइस आ जाएगी। यहाँ से हम इसको रिटर्न स्टॉक को ओपन करेंगे तो इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमारे पास जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा हमारे पास वो आ जाएगा। ये देखो। तो अक्सर जगह पे हमने टोटल सेल को हाइड किया हुआ है, समटाइम कोई यूज़र को शो ना हो तो जस्ट ये एडमिन राइट्स के लिए। तो अगर हम सेल लिस्ट से ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सारा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाइड बाई को हमने हाइड किया हुआ है ताकि हम हमेशा लेजर से ही जाके उसको वाइड बाई करें ताकि हमारा लेजर का जो हमारा रिकॉर्ड है वो ख़राब ना हो। लेजर में जो भी हम उसमें से अमाउंट निकालेंगे तो वो हमारी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी लेजर में जाके। ये कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके लिमिटेशन लगाएंगे। और इसमें हमारे पास मल्टीपल कैशियर्स होंगे, जितने भी हम ऐड करते जाएंगे उनका रिकॉर्ड हमारे पास नीचे शो होता जाएगा। अब इसमें एक तो है सेल का मॉड्यूल, एडमिन डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। ये देखें, तो इधर भी मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ उनको चाहिए थे कुछ नहीं चाहिए थे तो वो हमने यहाँ से ख़त्म कर दिए। तो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी तो इसमें वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बारकोड सिस्टम भी चल रहा है। अगर हम कोई आइटम सर्च करते हैं, अचार लाइक दिस, आपने कंप्लीट ट्रे सेल करनी है या एक पीस कुछ सेल करना है। जैसे आप 1 करेंगे, एक ट्रे के अंदर 288 पीसेस थे, क्वांटिटी तो ऑटोमेटिक इसको काउंट कर लेगा। अगर अब हम दोबारा करते हैं तो हमने पीसेस करने हैं,
हम इसको 12 करते हैं, वो उसी में जाके ऐड हो जाएगा, वो हमारा 300 हो जाएगा। तो इसके अंदर डिस्काउंट अगर आप करते हैं, इधर 12 लिखेंगे, आपकी वो ऑटोमेटिक उतनी डिस्काउंट ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इसकी प्राइस को ज़्यादा करते हैं, लाइक इधर 20 था, आप यहाँ से प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे प्राइस को चेंज करेंगे आप डिस्काउंट एक्स्ट्रा कर दें, जैसे भी आप इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। अब यहाँ से इसकी अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड होगी उसको डिलीट करना हो, अब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ये है हमारे पास। इसमें ये था कि सर्च बाय बटन्स था कि हम जो पिक्चर ऐड करते हैं उसके ना यहाँ पे नीचे हमारे पास मॉड्यूल्स बन जाते हैं, तो इस यूज़र ने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो वो हमने हाइड कर दिए थे। तो इसमें ये सिंपल सर्च बाय टेक्स्ट है। एक तो ये है कि हम यहाँ से स्कैन बारकोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर हमें वहाँ से नहीं करना तो हम यहाँ से भी कोई भी आइटम है तो उसको सर्च कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको हम सर्च बाय प्रोडक्ट, सर्च बाय ब्रांड, लाइक एक कस्टमर आ गया, हमने उसको एक ब्रांड की सभी चीज़ें देनी है, लाइक हमारे पास ये नेशनल फूड ही कर ले। तो जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे, इसके कितने इसने हमारे लेने हैं हमसे 20 पीसेस, तो इसके इन्होंने हमसे लेने हैं 30 पीसेस। देखिए अब हमारे पास 30 पीसेस अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहता है हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी 0 है, तो ये सेल नहीं होगा। तो इसमें हमें चेक लग जाएगा कि आप इसको सेल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 0 है, हमारी सेल ही नहीं होगी। ये देखिए क्वांटिटी साइड पे आपको शो भी हो रही है यहाँ पे, इसका 500। तो जिस तरह करते जाएंगे ऐड, आपका बिल बनता जाएगा, आपके कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से प्रीव्यू बन जाएगा, इसकी एक रिपोर्ट बन जाएगी। बेसिकली ये मैंने लैपटॉप चेंज किया था, तो मुझे वो कुछ सेटिंग करने वाली है, इसलिए मैं इसकी वो रिपोर्ट ओपन नहीं कर रहा। वैसे मैं आपको उसके प्रीव्यू सेंड कर दूंगा कि किस तरह वो हमारा एक रिपोर्ट का प्रीव्यू बनता है। तो इसके मेरे पुराने लैपटॉप में सारी वो रिपोर्ट्स वगैरह ओपन होती थी, तो मैं आपको वैसे डिटेल शेयर कर दूंगा। तो अब जिस कस्टमर पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका हमें क्रेडिट शो हो रहा है नीचे 1100, ये इसका 22,290। तो अगर ये हमें पे करता है तो ठीक है, नहीं पे करता तो हम सेव करते हैं, ये ऑटोमेटिक उसके लेजर में भी जाके सेव हो जाएगा। तो डेली सेल पर आएंगे, तो ये हमें आज की शो हो रही है। देखें भैया यूज़र साइड है, इसको टोटल सेल नहीं शो करवा रहे, क्योंकि हमने यूज़र को नहीं करवानी, उससे हम क्यों बताएं कि हमारी कितनी सेल हो रही है। अगर हम यही एडमिन साइड पे जब आएंगे अपने, तो सेल हिस्ट्री, ये देखें आपको टोटल सेल जितनी भी होगी डेट वाइज, उसको प्रॉफिट भी यूज़र को शो नहीं हो रहा, आपको शो हो रहा होगा। ये कुछ राइट्स वगैरह इस तरह हम राइट्स को मैनेज करते हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ कि यूज़र का जो मॉड्यूल है वो अलग होगा, यूज़र के पास एडमिन वाले राइट नहीं होंगे। यहाँ से वो अपना कुछ भी सेल करना चाहे अपना वो करता रहेगा। और इसके अलावा फिर दोबारा किसी कस्टमर को यहाँ से आपको रूट शो हो रहे हैं कि आप लाइक जब आप एक बिल बनाने लगते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक रूट का डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है। तो आपने ये बंगला चौक सेलेक्ट किया, तो नीचे जितने भी कस्टमर आ गए वो आपके बंगला चौक वाले शो हो रहे हैं, तो आपको इधर से सर्च करने ईजी होगा। आप जिस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे, ईजिली सर्चेबल होंगे। तो अगर ये आपको प्राइस पे करता है 20,000, बाकी इसका रिमेनिंग इतना है, हम इसको कर देते हैं सेव। तो हम लेजर में जाते हैं, ये आज की डेट की हमने 2 ट्रांजैक्शन की हैं, एक ये और एक ये। अब आगे फर्दर आपने इसकी डिटेल देखनी है, तो ये इसकी यहाँ पर डिटेल आ गई। अगर आप इधर से नीचे से भी चेक कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमने कौन सी आइटम सेल की है। आप इसको डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, जब तक ये कि हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट भी नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये हमारा रिकॉर्ड जितना भी ये कीप रहता है, इसको कोई मसला नहीं बनता, आपका बैकअप बन रहा है। ये काफ़ी सिंपल सा, इसमें काफ़ी और चीज़ें भी थी उन्होंने हाइड करवा दी थी, वो कहते हमें नहीं चाहिए। तो आपकी कोई भी कस्टमाइजेशन होगी, न्यू रिक्वायरमेंट्स होगी, हमने इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना है, आपका वो सारा हैंडल हो जाएगा इसमें।
इसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे एज अ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो अपने दूसरे लैपटॉप से ओपन करके। तो बेसिकली ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी रिक्वायरमेंट्स, कुछ भी चीज़ आती है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको इम्प्लीमेंट करके दे देंगे। इसके अंदर एक ये बटन वाला फीचर है, सर्च बाय बटन, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मैं ना आपको इसका भी एक वीडियो डेमो दूसरे लैपटॉप से सेंड करूँगा, तो होप्स हो कि आपको वो भी अच्छा लगेगा। अगर आपको वो चाहिए होगा हम आपको वो भी इनेबल कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई कुछ भी आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।